आज का टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ए फोर्स। देखिए यह कह रहा है कि इफ टू फोर्स एक्टिंग स्मूथली ऑन ए पार्टिकल, कह रहा है कोई पार्टिकल से इस पे टू फोर्स लग रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ये पार्टिकल से है, इस पे टू फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर लग गया और एक फोर्स इधर लग गया। इस फोर्स को हम P मानते हैं, इस फोर्स को Q मानते हैं। अब कह रहा है आपसे रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंटेड दर्शा दिया जाए इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। टू एडजेस्टेंट साइड, यह साइड और यह साइड को लेकर के, और आप है पैरेललोग्राम देयर रिजल्टेंट में भी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। देखिए हम इस रेखा के थ्रू हम यहाँ से इसके पैरेलल एक यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ से इसके पैरेलल हम ये रेखा खींच देंगे, ठीक। और इसके रिजल्टेंट ये वाला बनेगा। इसके रिजल्टेंट को हम R मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? आप पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसके जो ये लॉ फोर्स कर रहा है किसी पॉइंट पे दो फोर्स लगे, ये स्मूथली लगे, एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे, और इन दोनों फोर्स को रिजल्टेंट R हो, तो अब इस फोर्स का पैरेललोग्राम में इनके हमें मैग्नीट्यूड निकलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और इसके डायरेक्शन निकालना है। तो चलिए हम इन दोनों के फोर्स के बीच का अगर कोण ये थीटा बन रहा है और इसके और इसके बीच का कोण हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन एल्फा होगा। तब हम इसके पैरेलल यहाँ से एक रेखा खींचे और इसके पैरेलल ये रेखा यहाँ से खींचे। तो हम ये देखिए इसको हम यहाँ से इसको इसे बढ़ा दिए, और यहाँ से हम सीधे 90 अंश के एंगल पे इस रेखा को खींच लिए और यह मेरा 90 अंश का कोण हो गया। अब देखिए यह रेखा इस रेखा के पैरेलल है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से यह कोण मेरा थीटा हो गया। अब देखिए इसका नाम हम दे देते हैं, इसको O दे दिए, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको हम C दे देते हैं। कुछ भी नाम दे दो आपकी मर्जी। अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज OAB में। त्रिभुज OAB में क्या कहता है आपसे? OA, देखिए OA का स्क्वायर बराबर होता है OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, किससे आप लोग पढ़े होंगे जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसके जो हाइपोटेन्यूस होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, आधार का वर्ग लंब के वर्ग के बराबर होता है। या तो ये भी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए OA हमारा O और ये देखिए ये R से दर्शाते हैं, तो इसको हम R स्क्वायर कर दिए प्लस बराबर। अब देखिए अब हमारा OB और B दिया है, तो हम इसको दो भाग में तोड़ दें। पहला OC धन CB, तो OC धन CB। अब देखिए जो इसका स्क्वायर दिया है तो हम इस स्क्वायर पर तोड़ देंगे। अब देखिए ये धन AB दिया है तो हम AB को भी लिख लेंगे
ए बी स्क्वायर। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आर बराबर स्क्वायर बराबर वही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। अब ए प्लस बी का होल वर्ग पे तोड़ते हैं। आपको पता होगा ए प्लस बी का होल वर्ग ये होता है ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। तो हम इसी पर रखते हैं ओ सी वर्ग धन सी बी वर्ग धन 2oc और ही सी बी धन ए बी वर्ग। अब ये भी आ गया हमको। अब देखिए जब ये पता हो गया तब ओ सी को हम पी दर्शाते हैं और सी बी ये दूरी हमको नहीं पता है, सी बी नहीं पता है और ए बी नहीं पता है, तो अभी इसको भी हम निकालेंगे। तो देखिए हम चलते हैं, ये इसको समीकरण 1 मान लो। अब ध्यान से देखिएगा, हम चलते हैं पहले। अब देखिए हमको सी बी नहीं पता है ये, तो सी बी बराबर आपको त्रिभुज। अब आते हैं त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए सी बी में देखिए ध्यान से कॉस थीटा बराबर होता है ये आधार बटा के हाइपोटेनियस या तो आधार बटा के कर्ण। चलिए आधार बटा के कर्ण, तो देखिएगा आधार मेरा हो गया सी बी और सी बी बटा के अगर हमारा ए सी, तो देखिए सी बी बराबर हो गया ए सी कॉस थीटा। अब देखिए ए सी कॉस थीटा हो गया, आपको पता है। अब ए सी ए और सी, ए सी हमारा इसके इक्विवेलेंट है। हम यहीं से पैरेलल खींचे थे, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड ओ यहाँ से जो मेरा मैग्नीट्यूड ये है वहीं से मेरा मैग्नीट्यूड ये सी होगा, ए सी हो गया। तो ए सी मेरा कितना हो गया, और क्यू है तो ये क्यू हो गया। क्या हो गया, क्यू सी ओ एस कॉस थीटा। चलिए हम सी बी का जान गए। अब हमारे पास आ गया ए बी, हमें और ए और बी निकालना है। इसको समीकरण, चलो इसको याद रख लीजिएगा, ये निकल गया। अब देखिए त्रिभुज, इसी त्रिभुज में त्रिभुज ए सी बी में त्रिभुज ए सी बी में आपको ये भी पता है कि साइन थीटा, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण ए बी बटा के ए सी, ए बी बटा के ए सी। यहाँ से हो गया ए बी बराबर हो गया ए सी साइन थीटा। अब देखिएगा ध्यान से आगे दिया हुआ है, अब देखिए ए बी बराबर हमारा हो गया ए सी को हम कहें कि ये क्यू है, ये मेरा क्या हो गया क्यू, तो ये मेरा क्यू। अब साइन थीटा, चलिए अब हम आते हैं, ये पूरे मान ये भी यहीं पर रख देंगे। देखिए अब समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में
ए बी का मान रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम देखिए आर है गया, अब मान रख लें आर स्क्वायर ओ सी मेरा पी स्क्वायर हो गया दिया हुआ है मान, धन सी बी, सी और बी, सी बी की जगह पर हम रखेंगे क्यू स्क्वायर और देखिए सी बी की जगह पर रख देंगे क्यू स्क्वायर सी ओ एस कॉस थीटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए धन हो गया टू ओ सी हमारा होता है पी और देखिए धन सी बी मेरा क्या हो गया, अभी निकाले हैं सी बी, ओ सी तो हाँ नहीं ओ सी तो पी हो गया और सी बी का निकाले हैं क्यू कास स्क्वायर कास थीटा, क्यू सी ओ एस कास थीटा। अब देखिए ए बी हम निकाल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, धन क्या निकाले हैं क्यू स्क्वायर यस आई एन साइन थीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बड़े है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी ओ एस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा, धन 2pq सी ओ एस कॉस थीटा। अब देखिए आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो हम यहाँ से करेंगे आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq सी ओ एस कॉस थीटा। अब देखिए आर बराबर, अब यहाँ से आर बराबर मेरा हो गया तो यहीं से देखिए आर है तो हम ये आर को यहाँ पे स्क्वायर करके और यहाँ से हम इस पर कॉर्डी चढ़ा देंगे। ठीक, तो ये मेरा यहाँ से क्या हो गया, रिजल्टेंट का ये मेरा फार्मूला आ गया, इसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकल गया। अब आ गया मेरे पास डायरेक्शन, देखिए इसे कॉपी कर लो। अब हम चलते हैं डायरेक्शन, दिशा पे, ध्यान से चलिए, बड़े बेस्ट है। हम आ गए दिशा, अब इसकी हमको दिशा निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो हम आते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में। अब आएंगे टेन एल्फा, एल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया मेरा ए बी बटा के ओ बी। देखिए अब वो भी, अब हमें आपको पता है हमें ए बी यहाँ से निकाले थे, अब ओ बी, चलिए तो हम ए बी के मान हमें पता है कि कितना निकाले हैं, मान रखेंगे टेन एल्फा बराबर ए बी का मान रख देंगे क्यू साइन थीटा अपान ओ बी। हम ओ बी की जगह पर रखेंगे ओ सी धन सी बी, ओ सी धन सी बी। अब देखिए यहाँ से हमें ओ सी का मान पता है, क्यू साइन थीटा, ओ सी का मान हमें पता है पी धन सी बी। अब हमें सी बी का मान नहीं पता है,
चलिए हम सी बी का मान निकाल लेते हैं। हम सी बी का मान निकाल लेते हैं यहीं पे, देखिएगा ध्यान से। सी बी का मान निकालने के लिए देखिए साइन त्रिभुज सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए क्या होता है, साइन थीटा बराबर नहीं कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण नहीं, सी बी का मान क्या निकालें, सी बी का मान यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सी बी का मान यहाँ से निकालें तो मान रख देंगे, सी बी का मान यहाँ पे भी रख दिए, क्या हो गया, क्यू सी ओ कॉस थीटा। अब देखिए बस हो गया, तब में इसका डायरेक्शन निकालना है। एल्फा बराबर tan टेन इनवर्स कोष्टक में क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू सी ओ कॉस थीटा। देखिए यहाँ से मेरा क्या निकल गया, डायरेक्शन निकल गया, और यहाँ से मेरा क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकल गया। ओके, अब सभी लोग इसको नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें।